बेसिकली जब हमें कोई कंडीशंस लगाने होते हैं तो इफ यूज करते हैं, ये बात गलत है। हम किसी कंडीशंस के बिहाफ पे कोई रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम इफ फॉर्मूला लगाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी कंडीशंस को चेक करने के लिए हम इफ की फॉर्मूला लगाते हैं। इफ का फॉर्मूला होता है किसी कंडीशंस के बिहाफ पे किसी रिजल्ट को डिस्प्ले करना, और उसकी करेक्ट डेफिनेशन लो तो फॉर्मूला लिखते समय आपके पास सामने डेफिनेशन आ गया। सॉरी, मैं दोबारा लिखता हूं। उसके बाद जैसे मैं टैब मारूंगा तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं, किसी भी फॉर्मूले को टाइप करोगे तो नीचे आपका सजेशन आएगा, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। इस फॉर्मूले के अंदर में कितना इनपुट और क्या क्या इनपुट होगा उसका सजेशन देता है, जिससे आपको सहूलियत होती है। तो इसमें तीन जो है हमारे पास इनपुट्स है, और हर इनपुट्स पूरा किससे होता है? कॉमा से, लास्ट को छोड़ के। तो कंडीशंस है कि क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है। हमने लॉजिकल टेस्ट क्या दिया? ग्रेटर देन इक्वल टू 50, या फिर हम अगर ऑलरेडी कहीं से एक कंडीशन मैच होके आ रहा है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप एक चीज पूछोगे कि सर मैंने यहां पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 किया है, बट यहां पे तो कुछ किया ही नहीं, जस्ट इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इफ को चाहिए होता है सिर्फ जो लॉजिकल टेस्ट चाहिए होता है ट्रू एंड फॉल्स में चाहिए होता है। अगर कोई फॉर्मूला आपको ऑलरेडी ट्रू एंड फॉल्स दे रहा है तो आपको वापस इक्वल टू ट्रू, यानी इसको इक्वल टू ट्रू करने की जरूरत नहीं। ऐसा कर सकते हो लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट यहां नहीं पड़ती है। लेकिन जब भी ट्रू करोगे इनवर्टेड कॉमा नहीं लगाओगे। इसके अलावा कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो आपको इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। लेकिन मैं इससे डायरेक्ट देता हूं, कॉमा। हमारा कॉमा लगाते क्या हुआ? लॉजिकल टेस्ट बोल्ड था, अब अनबोल्ड हो गया। अब वैल्यू इज ट्रू एंड वैल्यू इज फॉल्स, दो चीजें हमारे पास है। मतलब कि एक कंडीशन फुलफिल होता है तो क्या हो, तो मैं बोला कि अगर एक कंडीशन फुलफिल होता है तो यहां पे ओके डिस्प्ले करे, फिर वैल्यू फॉल्स, फिर मैं कंडीशन दिया कि अगर ये नहीं दिखाता है तो यहां पे पेंडिंग। तो रिजल्ट चेक करेगा और इस पे अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट आपका शो कर देगा। लेकिन एक चीज आप लोग शायद गौर नहीं किया, और एक गौर करने वाली चीजें हैं। जब भी हम कोई फॉर्मूला पे इफ, बहुत सारे फॉर्मूला में आप आगे चल के देखोगे कि लॉजिकल टेस्ट तो सही है, लेकिन वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स को हम बड़ी ब्रैकेट के अंदर में, एसेशन जो है बड़ी ब्रैकेट के अंदर में, ऐसा सिर्फ इसी फॉर्मूला में नहीं, अब वी लुकअप भी लगाते हो, आई थिंक आपने लगाया होगा, कभी गौर नहीं किया होगा। तो आपको रेंज और लुकअप जो है वो बड़ी ब्रैकेट के अंदर में आ रहा है ऑटो सजेशन में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपकी बड़ी ब्रैकेट के अंदर में जो ऑटो सजेशन आ रहा है वो आपका ऑप्शनल है। इनपुट हमेशा दो तरह के होते हैं, रिक्वायर एंड ऑप्शनल। आप लोग जब फॉर्म भरते हो तो वहां भी स्टार लगा होता है। स्टार का मतलब क्या हुआ कि रिक्वायर है। जैसे इंटरनेट पे आप गूगल का कोई फॉर्म है, कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे स्टार लगा होता है। अगर उसको ब्लैंक छोड़ देते हो तो एमटीएस एक्सेप्ट नहीं करता है, वो आपसे बोलता है इसको डालने के लिए। सेम इसी तरह भी यहां भी सेम चीजें होती है कि जब तक आपका इनपुट डालोगे, लॉजिकल टेस्ट जब तक नहीं डालोगे तब तक आगे आपके फॉर्मूले से बाहर नहीं निकलने देगा। आपको लॉजिकल टेस्ट तो डालना ही डालना है। लेकिन जब मैं लॉजिकल टेस्ट यहां डाल लेता हूं फिर भी बाहर नहीं निकलने दे रहा है, तो मैं लॉजिकल टेस्ट डाल दिया।
बेसिकली मैंने क्या बोला कि इनपुट पूरा कब होता है, जब हम ब्राइट कॉमा लगाते हो, कॉमा लगा दिया, अब मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो लास्ट के जो दो चीजें थी वो बड़ी ब्रैकेट में थी, वो ऑप्शनल है, उसको डालना जरूरी नहीं है। अगर हम डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं तो जो डिफॉल्ट रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आएगा। क्लियर सर? कोई डाउट इसमें? तो ये आगे के फॉर्मूला में आपको ये चीज ध्यान देंगे। अब चलिए कुछ इफ के एग्जाम्पल्स करते हैं। सॉरी, मैंने कुछ नाम लिखे हैं और इस नाम को मैं कितना ही काफी है, कितना ही काफी है। अब मुझे इस नाम में डुप्लीकेट्स को फिल्टर करनी, इसलिए करने से फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हो, लेकिन मैं इफ के जरिए करना चाहता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट हो गया और यहां पे कंडीशन देता हूं कि इफ अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले की, अगर ऐसा होता है तो यहां पे यू दिखाए, सॉरी माफ करो, डी दिखाए, नहीं तो यू दिखाए। फिर नीचे ड्रैग कर लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी फॉर्मूले को कॉपी करके हम नीचे पेस्ट करते हैं, जितना सेल हम नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं उतना सेल अपने आप को इंक्रीज करता है। जैसे कि यहां पे क्या था, A2 और A1, जब नीचे पेस्ट किया तो 2 3 बन गया, 1 2 बन गया। हम एक सेल नीचे आए तो इसने एक सेल पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो यहां पे इस पे क्या हुआ कि दोनों आपस में मैच नहीं किए, यूनिक था, यहां पे यू आ गया। ए आपस में मैच कर रहा है तो यहां पे डी आया, यहां डी आया, यहां डी आया। इस तरीके से हमने इसका यूज किया। क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को? अब आगे हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास इसमें हमें सीरियल नंबर देना है इन सबों को, मान लीजिए कि सब में सीरियल नंबर देना है, जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से, और जैसे इंदर हुआ यहां पे 3 4 5 6, फिर वापस 1 से स्टार्ट हो जाए। इस केस में इफ का यूज करेंगे हम कि इफ अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले से, तो ऊपर वाले में +1 कर दो, नहीं तो 1 से स्टार्ट कर दो। अब इस फॉर्मूले को समझिए कि मैंने क्या किया है। फिर बताइए क्या कोई डाउट है इसमें आपको?
मैंने क्या टाइप किया, मैंने बोला कि क्या एक वर्ड और ऊपर वाला वर्ड बराबर है, ऐसा बराबर होता है तो जहां फॉर्मूला लगा हुआ है उसी फॉर्मूले में +1 कर दीजिए, नहीं तो 1 से स्टार्ट कर दीजिए और नीचे की तरफ हमने ड्रैग कर दिया। तो यहां पे इसने चेक किया कि दोनों आपस में बराबर है, इसने इसमें 1 जोड़ के 2 कर दिया। सेम 3 4 5 6 7 नंबर में देखा कि कविता और इंद्र दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसने क्या किया, वापस 1 से स्टार्ट कर दिया। मतलब कि इसकी ट्रू कंडीशन है, फॉल्स कंडीशन चली। आगे इसको रिपीट करना चाहते कि फॉर्मूला किस तरीके से काम किया है, तो फॉर्मूला बार के एवरेज फॉर्मूला में जाके चेक कर लो। इसने कविता और इंद्र को मैच किया, रिजल्ट फॉल्स आया, तो सीधे इसने 1 जो फॉल्स पार्ट था उस फॉल्स पार्ट को रिपीट कर दिया। अब इसमें बोलते हैं मुझे इस तरह सीरियल नंबर नहीं देना है, मुझे हर एक को यूनिक नंबर लेना है, मुझे हेड काउंट चाहिए कि इसमें टोटल नाम है कितने। हम एक नाम को एक ही बार काउंट करना चाहते हैं, जैसे इंद्र जब 5 बार आ रहा है तो 6 बार आ रहा है, तो 6 नहीं, इंद्र एक ही काउंट होगा। हेड काउंट जिसको हम बोलते हैं अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में, वो चाहिए। उसके लिए हम यहां यूज करेंगे इफ अगर ए दूसरे से बराबर है तो मैं ऊपर वाले को ही फॉलो करना चाहूंगा, नहीं तो ऊपर वाले में +1 कर दूंगा। अभी क्या हुआ कि इंद्र और नेम आपस में बराबर नहीं है, तो फॉल्स कंडीशन चला। फॉल्स कंडीशन क्या था, D1 +1। D1 क्या है, ब्लैंक। एक्सेल ब्लैंक को 0 मानता है, तो ब्लैंक +1 इक्वल टू 1, तो 0 + 1 इक्वल टू 1। नीचे बराबर था, फिर वो सेम ऊपर 1 बराबर चीजें थी, 1 1 रिपीट करते चला आया। फिर नीचे 2 में देखा कि दोनों बराबर नहीं है, तो 1 में +1 कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब इसमें आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज और देखते हैं कि हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए सिटी है, यहां पे नेम और क्वांटिटी, तो कुछ कुछ इस तरह से डेटा आता है, दिल्ली नेम, पुणे, नोएडा, जयपुर, इस तरह से आपके पास रिपोर्ट्स आते हैं अपने ऑफिस में, या पाइवॉट से आप लोग कभी कभी इस तरह से रिपोर्ट हम निकालते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है इसमें कि हमें कभी कभी इसको फिल्टर लगा के इसे देखना होता है, तो नेम वाइज फिल्टर तो लग जाएगा, लेकिन सिटी वाइज फिल्टर लगाने में दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि सिटी से इसी को जानता है, ये तो ब्लैंक है। अब मैं टास्क क्या है कि इन दोनों का आपस में मैं Ctrl+D करके या कॉपी पेस्ट के करना चाहता हूं, काफी लंबी प्रोसेस है। तो इस काम से बचने के लिए मैं क्या करता हूं, इसमें फॉर्मूला लगाता हूं इफ का, कि इफ अगर ए इक्वल टू 0 माने ब्लैंक, तो ऊपर वाला शो करे, नहीं तो सामने वाला ही शो करे। ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि अगर सिटी ब्लैंक है तो इससे ऊपर वाली जो सिटी आ रही है
उसको रिफ्लेक्ट कर दे, नहीं तो सामने वाली सिटी जो है उसी को रिफ्लेक्ट करो। यहां पे क्या है कि ब्लैंक नहीं है तो सामने वाली सिटी रिफ्लेक्ट कर दिया। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता हूं या कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, तो मैं एग्जैक्ट सिटी बन जाएगा और कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर दूंगा, तो हमारा इस तरह से आगे आगे की जो चीजें हैं वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब एक और काम हम करते हैं। आपको याद होगा कि पेस्ट स्पेशल में मैंने आपको स्किप ब्लैंक के मेथड को समझाया था। अब बारी आती है उसी मेथड को इफ फॉर्मूले के साथ करने की, और एक काम मैं नहीं करूंगा, अभी आप करोगे, वो भी अपने सिस्टम पे, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप इस कितना समझे हो। इसको मैं अगर ओवरराइट करना चाहूं, ये जो ए करना है इस पे पेस्ट करना चाहूं, तो मैं स्किप ब्लैंक करके पेस्ट कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं फॉर्मूले के साथ यहां पे इस जो सी कॉलम है, सी कॉलम में करना चाहता हूं कि भाई ए वैल्यू उठाए, और जहां जहां ए वैल्यू आ रही, बी कॉलम में ए वैल्यू उठा ले तो ए वैल्यू उठा ले, और ए अभी आप मल्टीपल कंडीशंस के लिए मान लीजिए कि आप किसी इंटरव्यू में किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू का डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं, और इंटरव्यू में आपके 4 राउंड है, फिर सिलेक्शन है। आपकी कंपनी का रूल कहता है कि एवरी पर्सन अगर हर राउंड क्लियर करता है तो सिलेक्ट होगा, और जो जो राउंड क्लियर होता है आपको यहां पे वाई लगाना पड़ता है, या फिर आपका लगा लगा मिलता है। तो कंडीशन नहीं है कि अगर चारों लेवल क्लियर है, R1 R2 R3 R4, तो यहां पे सिलेक्शन इक्वल टू यहां पे सिलेक्टेड आएगा, नहीं तो रिजेक्टेड आएगा। तो इसके लिए अब जब देखिए इफ में क्या होता है कि एक इफ के साथ एक ही कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन जब जितने कंडीशन उतने इफ, तो इसमें कितने कंडीशन है, 4 कंडीशन है, इसके 4 इफ लगेंगे। तो इफ लगाने से पहले मैं इफ का फ्लो चार्ट बनाता हूं। ये चीज क्लियर, अगर आपको अच्छी तरीके से आगे वीडियो में ये चीज काम आएगी आपको, तो हम पहले हम फ्लो चार्ट बनाते हैं इसका कि किस तरीके से इफ वर्क करेगा। पहला इफ लगेगा, अगर ये आपका R1 है, पहली कंडीशन है, अगर ये Y हुआ तो फिर दूसरा कंडीशन चलेगा, नहीं तो मैसेज रिप्रेजेंट करेगा रिजेक्टेड का। फिर इसके भी अगर ए आपका N, ये लैपटॉप का माउस है तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, आप लोग समझ जाइएगा। डेस्कटॉप होता अच्छी तरह से बनाता मैं आपको। अगर ये आपका राउंड 1, फिर आता है आपका राउंड 2, इसमें अगर Y हुआ तो फिर आपका तीसरा इफ चलेगा, नहीं तो यहां पे रिप्रेजेंट करेगा रिजेक्टेड का। फिर तीसरा इफ है आपका, अगर यहां पे Y हुआ सॉरी, तो फिर चौथा इफ चलेगा,
अगर चौथा इफ आपका वाई हुआ तो यहां पे सिलेक्टेड रिप्रेजेंट होगा, नहीं तो ये रिजेक्टेड होगा। तो इसमें एक चीज तक इस फ्लो चार्ट एक चीज क्लियर कर रहा है कि हर दूसरा कंडीशन पहले कंडीशन के फुलफिल होने पे होगा। तो इसको हम इफ में कैसे लिखेंगे, इस चीज को देखिए। हम कहते हैं इक्वल इफ अगर ए इक्वल टू वाई है तो पहली कंडीशन हम यहां किस इस पे है, अगर वाई हुआ तो फिर इस कंडीशन को लाना है तो वापस इफ लगेगा। फिर दूसरी कंडीशन चलेगी कि क्या ए इक्वल टू वाई है, तो हम इस पे है, इस वाई लाइन पे है, ये सीक्वेंसली चलता है एक तरफ से। तो मुझे यहां पे इस कंडीशन को देना है कि इफ ए इक्वल टू वाई है, फिर हम इस कंडीशन पे आएंगे इक्वल टू वाई है। उसके बाद हम इस मैसेज सिलेक्टेड मैसेज को रिफ्लेक्ट करेंगे। नहीं तो अब इसमें रिजेक्टेड, देखो हम इस तरह से उतरे हैं और फिर इस तरीके से चलेंगे, रिजेक्टेड। ब्रैकेट क्लोज हुआ, ब्रैकेट क्लोज मींस क्या हुआ, ए इफ, जो ए इफ दिख रहा है ए फुलफिल हुआ है, बट इसमें का एक पार्ट तो है दूसरा पार्ट नहीं है। मतलब अभी जो आप हो वो थर्ड इफ पे हो, तो थर्ड इफ का एक जो ट्रू पार्ट है ये फोर्थ इफ है, लेकिन फॉल्स पार्ट नहीं है, तो आपको कॉमा लगा के फॉल्स पार्ट देना पड़ेगा, रिजेक्टेड। क्योंकि इस डेटा में सिलेक्टेड होने के एक चांसेस है लेकिन रिजेक्टेड होने के 4 चांसेस है। तो आप किस पे आ गए, इस सेकेंड इफ पे आ गए। तो सेकेंड इफ का ट्रू पार्ट थर्ड एंड फोर्थ है। फिर यहां पे रिजेक्टेड, फिर लास्ट में एक 1 टाइम और रिजेक्टेड, 4 टाइम देना है हमें, 4 इफ। अब इसमें इसको गौर कीजिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इस इफ के अंदर में आपका ये आपका पहली कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन का जो ट्रू पार्ट है ये पूरा का पूरा आपका ट्रू पार्ट है, और ये आपका फॉल्स पार्ट है। ये ट्रू है ये फॉल्स है। अगर दूसरे इफ की बात करें तो दूसरे इफ की एक बार ही क्यों लिया मैं? क्या सर? सर सिलेक्टेड खाली एक बार ही क्यों लिखा है? फिर अगर रिजेक्टेड का हम हर इफ स्टेटमेंट के हिसाब से ले रहे हैं अलग अलग। हाँ। और सेम ऐसे माने कि एक अभिमन्यु के चक्र की तरह होता है कि अगर ए वाई होगा, अगर पहली इफ वाई होगा तभी ये सारे चलाएगा, वरना यहीं से बाहर निकल जाएगा। मतलब कि पहली वो कंडीशन फुलफिल हुआ तभी इस इफ को चलाएगा, वरना सीधे ट्रांसफर करेगा इसको। सेम ऐसे ही कि दूसरा वाई होगा तभी ये नीचे आएगा, वरना सीधे ये बाहर आ जाएगा, तो सीधे ट्रांसफर करेगा इसको। सेम इसी तरीके से चलेगा। लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करने का झंझट हो तो नेस्टेड इफ में ब्रैकेट क्लोज करने का झंझट नहीं लेते, एंटर मारते अपने आप ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। तो ये आपका आ गया। जैसे मैं किसी में एन करता हूं, यहां पे रिजेक्टेड आ गया, लेकिन इसका एक सिंपल तरीका भी है। सर रवीन जी सिलेक्टेड 4 बार हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि सिलेक्टेड 4 बार थोड़ी होगा, सिलेक्टेड तो एक ही बार होगा ना जो 4 बार कंप्लीट करेगा। ये समझो ना कि ये दूर है कि पहला रूट खोलेगा, फिर दूसरा रूट, फिर तीसरा रूट, फिर चौथा रूट, फिर 5वां रूट, छठे रूट में उसको रानी मिलेगी।
नहीं तो फिर बाहर हो जाएगा। तो 4 बार रानी थोड़ी मिलेगी, रानी तो एक ही बार मिल रही थी चौथे घर में, जस्ट लाइक वीडियो गेम। सारा सिलेक्ट, मतलब अगर सारी फुलफिलमेंट सबकी में वाई है तो सिलेक्टेड हो गया, अगर वो नहीं है तो सीधा रिजेक्टेड एक ही बार में नहीं हो सकता? नहीं तो फिर दिक्कत आएगी ना कि आपने सिलेक्टेड के लिए आपने 4 कंडीशन लगाया है ना। अगर आपने एक मान लो कि कंडीशन नहीं लगाते तो जो पहली बार में वाई, अगर वाई आ गया, मान लीजिए कि पहली बार में एन आ गया, तो पहली इसकी तो ये शायद 2 पार्ट है, 2 पार्ट है ना पूरा, फॉल्स पार्ट था ही नहीं, हाँ जी, तो फॉल्स दिखा देगा वो। हर इसकी हमें 2 पार्ट लेना होता है ना, एक ट्रू पार्ट एक फॉल्स पार्ट। इस बात को हम जानते हैं कि हर इफ आपने पहले वाली इसके ट्रू पार्ट में, ठीक है ठीक है। तो फॉल्स पार्ट देना होगा तभी तो रिजेक्टेड दिखाएगा, कि रिजेक्टेड तो फॉल्स पार्ट में रहेगा ना। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर इसमें किसी एक रिजेक्टेड देते हो, बाकी 3 रिजेक्टेड नहीं देते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कब कि अगर मान लीजिए चौथा वाई एन होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर तीसरा में से कोई एक हो गया एन, तो फिर फॉल्स आएगा रिजल्ट पे आपका। मैं करके दिखाई देता हूं आपको, आगे ना फॉल्स। अगर मैं यहां पे वाई रखूं तो सिलेक्टेड आएगा, जैसे यहां पे एन किया यहां पे रिजेक्टेड आएगा चौथे पे, लेकिन तीसरा दूसरा पहला पे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, अब इसमें एक हमारे पास एक और सिंपल कंडीशंस है कि हम जानते हैं कि एक इसमें हम एक ही कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है एंड फॉर्मूला के अंदर एंड और 2 फॉर्मूले होते हैं। एंड फॉर्मूला के अंदर हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। जितने कंडीशन हम देंगे, अगर सारे कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू दिखाएगा, नहीं हो कोई एक कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स दिखाएगा। तो मैं 1 by 1 इसमें मैं कंडीशन डालते जाता हूं। इसकी लिमिट डिफाइन नहीं, अपने हिसाब से जितनी कंडीशन डाल सकते हो डाल दो, लेकिन 1 by 1 डालना पड़ेगा, इकट्ठा नहीं डाल सकते हो। कौन सा आया? और फिर इस पे आप इफ फॉर्मूला लगाओ कि इफ सिलेक्टेड नहीं तो रिजेक्टेड। ठीक है। अब बोलोगे सर कि इसमें तो हमारा सर लिमिट डिफाइन नहीं है। हाँ सर, क्या पूछ रहे हैं सर आप? सर ये रिजेक्टेड जब शो कर रहा है जब चारों रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये फॉल्स क्यों शो कर रहा है? इसको हर बार रिजेक्ट शो करना चाहिए ना? नहीं, एंड और जो है हमारा ट्रू एंड फॉल्स ही रिटर्न करता है। फिर इफ कंडीशन लगा के उसको सिलेक्टेड और रिजेक्टेड में कन्वर्ट करना है आपको। नहीं, लेकिन जब आपने इफ लगाया है तो सर वो फॉल्स नहीं करेगा ना, उसको तो रिजेक्टेड और सिलेक्टेड करना चाहिए ना। सिर्फ रिजेक्टेड और तो यहाँ रिजेक्टेड सिलेक्टेड तो कहीं रहा है ना। ओके, ठीक है सर। और सर मेरा एक क्वेश्चन और था कि अगर सिर्फ 3 में होगा तो क्या होगा? जैसे कोई सा भी 3 क्लियर कर ले तो वो कर सकते हैं क्या हम? कोई सा भी 3 में यस है। हाँ, तो उसके लिए आपको काउंट इफ का फॉर्मूला लगा के चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। या फिर कोई डिफाइन करना पड़ेगा, कोई एक 3 होना चाहिए कि पहला दूसरा तीसरा करना, या फिर कोई एक अगर आपने डिफाइन हो कि भैया ये तीनों में होना ही चाहिए। लेकिन आप एनी 3 करना चाहते हो, एनी 1 हो जाएगा, लेकिन एनी 3 करना चाहते हो लेस देन इक्वल टू 3, सही, तो उसके लिए आपको काउंटिंग फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। अब एक देखोगे कि यहां पे एक सेल में है, यहां पे 2 सेल पे है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी एस्केप मार के बाहर आऊंगा और इसी में F2 के जगह पे पेस्ट कर दूंगा। हम इस बात से जानते हैं कि अगर कोई फॉर्मूला की वैल्यू ऑलरेडी ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर रही हो तो हमें इक्वल टू ट्रू लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, और ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। तो आप इस फॉर्मूले को अपनाओ या फिर इस कंसेप्ट को अपनाओ।
एज इट इज। कोई डाउट है आप लोगों को?